बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे। कवन 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 गुण कहिए, अंते नहीं किछ पारे, अंते नहीं किछ पारे। कवन 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 गुण कहिए, अंते नहीं किछ पारे, अंते नहीं किछ पारे। ऐसे गुर को बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। लाख 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 कई कोरे, को है सो बिचारे। लाख 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 कई कोरे, को है सो बिचारे, को है सो बिचारे। ऐसे गुर को बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे।
मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। सदगुरु मिल जाए तो हमें क्या देता है। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तक इतिहास बतलाता है तो उसी तलाश में रहे, समझे, 70 साल तक। आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ है, उस वक्त इस चीज को पाया है, तो फिर खोल खोल कर समझाया ताकि शक न रहे, दुनिया के लोग इससे बेबैरा न रहे। इसलिए सदगुरु के मिलने से क्या होता, लोग पूछते हैं ना सदगुरु मिले तो क्या होता। भाई सतगुण परा विद्या का जो महात्मा, उसका नाम सतगुरु है, जो सत का स्वरूप हो गया। और अपरा विद्या के महात्मा और एक्टिंग और पोजिंग करने वाले महात्मा, 3 क्लासेस हो गई। एक्टिंग पोजिंग वालों से तो भाई दूरों भाग जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी। जिसके पास वो चीज है ही नहीं, अगर उसकी सारी उम्र सेवा करते रहो, क्या तुमको परमात्मा मिल जाएगा। समर्थ पूरे गुरु की तलाश में रहो। दुनिया में ज्यादातर आपको शॉपिंग मिलेगी, इनसे तुम्हारा काम कभी ना हुआ न हो सकता। बाकी रह गया अपरा विद्या के महात्मा। अपरा विद्या के महात्माओं की भी कद्र है, उनकी भी जरूरत है। ये पहला कदम है। क्या सोशल बीइंग, सोशल इंसान है, दुनिया में रहने का सदाचार नेक पाक जीवन बनाने के लिए वो आपके लिए रस्म रिवाज, पूजा पाठ, प्रभु के पाने के लिए जमीन की तैयारी करते हैं। ठीक, मनुष्य में भी आत्म कल्याण नहीं, एक कदम और उठाना पड़ता है। वो आत्म तत्वदर्शियों की जमात है, उनको मिलना। ऐसे महापुरुष हमेशा ही कामयाब रहे। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तलाश में रहे, जो हर साल पैरों नंगे हरिद्वार जाते रहे। आपको क्या पता है क्या कुछ कमी की होगी अपनी तरफ से। इतने भाव से जाते थे कि पैरों नंगे जाया करते थे। कहाँ से चलते थे, कहाँ जाते थे, कितने भाव के। तो मैंने कहा भाई ये वही सरजमीन है जहाँ पर बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहे। गुरु नानक साहब भी आए, इतिहास बतलाता है ये वही जमीन है। आत्म कल्याण, आत्म तत्वदर्शियों की सोबत और संगत में ही मिल सकती है। उनकी तलाश में रहो। वो क्या देते हैं उसका जिक्र करेंगे गुरु अमरदास जी साहब। जब उनको गुरु अंगद साहब की चरणों में आना नसीब हुआ है तो उस वक्त का बयान है। वो क्या कहते हैं, बोलिए। सतगुर मिलिए उल्टी भई भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। कहते सदगुरु के मिलने से उल्टी बही। अब हमारी हालत क्या है, हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इन्हों के घाट में बाहर फैलाव में जा रही है। आउट गोइंग फैकल्टीज हमें बाहर खींच रही। जब अब पराविद्या का महात्मा पूर्ण पुरुष मिलेगा तो वो आपको क्या तालीम देता है कि छोड़ो इंद्रियों का घाट, चलो उल्टो इनको, इंद्रियों को उल्टो, इंद्रियों से डबल काम लो। बाहर भी देख रहे, फर्क तुम्हारी आंख बाहर देख रही है, आंख बंद करते हो अंधेरा है, अंतर भी देखो। अंतर हमें क्यों नहीं नजर आता, सवाल यह है। आप धूप से किसी मकान के अंदर चले जाओ, समझे, मकान के अंदर, वहां रोशनी उतनी तेज नहीं जितनी बाहर है। हमारी आंख पहले बहुत तेज रोशनी से आने के सबब से वहां कम रोशनी उसकी मुताबिकत नहीं पकड़ी, इसलिए वहां में कुछ नहीं नजर आता है। तो सही, थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाओगे वही सब चीजें नजर आने लगेंगी जो पहले भी थी। ऐसे ही हम
बाहर देखना, हम फैलाव में जाना, ये हमारी आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका है। आंखें बंद करते हैं अंधेरा, अरे भाई उस अंधेरे में अगर लगातार देखते चले जाओगे वहीं प्रकाश हो जाए। अब भी है, वो हमें बतलाता है अंधेरे में पेनिट्रेट कैसे कर सकते हो, बाहर देकर मदद देकर उस आंख को खोल देते हैं, जिससे मुताबिकत पैदा कर देते हैं, जिससे वो चीज नजर आने लग जाती है। तो सदगुरु जब मिलता है सत्स्वरूप हस्ती, तो वो हमको क्या कहता है, कहते उल्टी भाई, गुरु अमरदास जी कहते हैं अब हमारे इंद्रिय उल्टने लग गए। आगे बाहर देखते थे, अब अंतर देख रहे हैं, ज्योति प्रगट। आगे कान बाहर सुनते थे, अंतर के कान बंद थे, अब अंतर के कान भी खुल गए और वो नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहा। तो बाहर की इंद्रिय उल्टने लग गई, ये सदगुरु का काम है। वो आपको बाहर मुखी इंद्रियों के घाट के साधन में नहीं लगाता, अपराविद्या के साधनों को वो छेड़ता नहीं, मगर ये जरूर कहता है कि ये बाहर फैलाओ के इंद्रियों के घाट के साधन है, इनसे मुक्ति नहीं, छोड़ो इनको और चलो ऊपर। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजन स्टार्ट्स, जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म होते हैं वहां से सच्चा परमार्थ शुरू होता, और दुनिया के फिलसफों का तलक इंद्रियों के घाट से है, फैलाव में। जब इंद्रियों को उल्टने लग जाओगे, बाहर से हटोगे, दुनिया की तालीमें तो खत्म हो गई, अपरा विद्या भी जिस्म के साथ है वो भी खत्म हो गई। तो ऐसे महापुरुष आपको बाहरमुखी साधनों में नहीं लगाते, फंसाते नहीं, कहते चलो अगला कदम लो, छोड़ो पिंड और चलो ऊपर, यहां से तुम्हारी अलब्बे शुरू होगी। तो गुरु अमरदास जी साहब को जब गुरु अंगद साहब के चरणों में नसीब हुआ, तो कहते हमारी भाई उल्टी बही। संतों के मार्ग को भी उल्टा मार्ग करके बयान किया, इंद्र के उल्टने का मार्ग है, कुछ नहीं मुश्किल, कोई बात देखो अंतर भी देखना सीखो, बात तो इतनी। गुरु अमरदास जी साहब ने एक जगह बड़ा निर्णय किया है, फरमाते हैं ऐ नेत्रों मेरे हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। ऐ आंखों, हरि ने तुम में ज्योति रखी है, उस ज्योति के सिवा किसी और को मत देखो। फिर ये कहा ऐ सरुनो मेरे हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। ऐ कानों, तुमको जिस्म के साथ लगाया गया था ताकि तुम उस सत बानी को सुनो, वो जो उद्गीत हो रहा है, जो कभी फना होने वाली बानी नहीं, मगर ये बाहर सुन रही है। मुर्शिद हमारी कानों पर और आंखों पर जो मोहरें लगी हैं उनको तोड़ता है, जब तक तो वो न तोड़े न अंतर दिखाई देता है न सुनाई देता है। वो परमात्मा की कलाम कदीम हो रही है, कलमा हो रहा है, बांगे आसमानी हो रही है, नाम की धुनी हो रही है, प्रणव की धुनी हो रही है, नाद हो रहा है, वो हम सुन नहीं रहे। परमात्मा की ज्योति घट घट में है, सारे पसर रही है, मगर हम उसको देख नहीं रहे। तो गुरु अमरदास जी साहब क्या कहते हैं कि जब सदगुरु मिलता है, इंद्रिय फैलाव में जाए, उल्टने लगी, ये दोनों चीजें पैदा हो गई। पहले क्या हालत बनी, कहते जीवित मरे, मरते समय क्या होता है, रूप इनको छोड़ती है, जिसमें बेहोश हो जाता, जब चेतन अलग हो जाती, जिसको कहते हैं जीते जी मरना। प्लूटार्क, सेंट प्लूटार्क कहता है कि अभ्यास के वक्त इस रास्ते में जिनको इनिशिएट किया जाता है, उनको वही तजुर्बे पिंड को छोड़ने में होते हैं जो अंत समय मौत के समय होते हैं। सब महात्मा एक ही बात कहते हैं। ओल्ड इजिप्शियंस में दो क्लासेस थी, एक तो साइकी, दूसरा है पाप्टी। एक तो वो जिनको दाखिल कर दिया, इस रास्ते में शामिल कर दिया गया, जिनकी अंतर की आंख खुली, उनको कहते थे अपाप्टी। इससे अगले का जिक्र वो नहीं, यहां तक तो अच्छाओं को भी बीच में हैंड था, मगर इसके अगले का रास्ता गुप्त था। खेचे शुद्ध गुरु बलवान, ये स्वामी जी महाराज फरमाते। तो किसी सम्राट पुरुष के पास बैठने से इंद्रियां उल्टने लगती हैं, नहीं तो भाई जितना विचार कर लो ये इंद्रियों का फैलाव ही में है। जब तक ये बुद्धि का विचार भी सीज नहीं होता, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। तो इसको स्थिरता कहो, बाहर से हटना कहो, इंद्रियों का उल्टना कहो। जब तक ये नसीब नहीं होगा, काम नहीं बनता। तो जब गुरु मिलता है तो क्या होता? गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सदगुरु मिलिए उल्टी बही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए।
तो किसी अनुभवी पुरुष सत स्वरूप हस्ती के मिलने से क्या मिलता है कि इंसान की इंद्रियां उल्टने लगती हैं, अब फैलाव में जा रही हैं। सब महात्मा यही कहते, तू देख उलट कर मन में उल्टो भाई। तो इन्वर्शन कहो, अंतर्मुख होना कहो, इंद्रियों का उल्टना कहो, एक ही बात है। जब रूह इंद्रियां उल्टेंगी, छोट जो फैलाव में जा रही वो नहीं जाएगी, तो नतीजा क्या होगा? जिस्म बेच हो जाएगा, रूह पिंड को छोड़ेगी। जब इसी को जीते जी मरना कहा, जीवत मरे, कि जब तक ये गति ना हो ता बूझ पाए। जो जीते जी मरेगा, जिसकी इंद्रियां उल्ट कर अंतर्मुख हो जाएंगी, वही जीते जी मरेगा, वही ता बूझ पाए। तब उस प्रभु की बूझ ना उसको हो सकेगी, बाकी नहीं। वो अपने आप को भी जान सकेगा और फिर प्रभु के जानने के काबिल भी हो जाएगा। इस जीवित मरने के मुतल्लिक सब महात्माओं ने उपदेश दिया। गुरुवाणी में आया है, ले फरमाते हैं, नानक जीवनिया मर रही है, ऐसा योग कमाइए। भाई ऐसे योग की कमाई करो जिससे तुम जीते जी मर सको। जीते जी मरना कैसा है, यही और महात्माओं ने कहा। कबीर साहब फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार, एक बार नहीं भाई। जब चाहो पिंड से आओ जाओ, गुरुमुख आवे जाए निशंक। ये बाकायदा एक इल्म है, साइंस है, जो महापुरुष इसकी तालीम हमेशा देते रहे और हम भूलते रहे। जब कभी वो आए, इसी साइंस को ताजा करके जाते रहे। वो क्या था? इंद्रियों के उल्टने का मार्ग, जीते जी मरने का जरिया। कबीर साहब कहते हैं कि मौत, कहते दिन में 100 बार जब चाहो पिंड जाए और आए। हमारे हजूर के मुताबिक एक बार जिक्र आया था, एक डॉक्टर साहब आए उनके मुलाजा के लिए। उसने मुलाजा करना क्या, कहते अच्छा भी कर लो। उन्होंने ख्याल अपना यहाँ रख लिया, जिस्म बेहोश हो गया। वो देखता है ये है, वह बात क्या है, कुछ समझ नहीं आती। तो ख्याल ऊपर आ जाए तो जिस्म बेहोश हो जाता है। इसी बात के आप देखिए, किसी महात्मा के जीवन की नजर मारो। गुरु अर्जुन साहब थे, इस साइंस के पूर्ण माहिर थे, तत्वों पर बैठे अडोल। कौन इंसान है जो तत्वों में बैठ कर बाहोश रह सके? सूरज को आंखों में ले आए, जिस्म जल जाए कोई परवाह नहीं। इतने जबरदस्त इसके माहिर थे। मनी सिंह मतीदास ने कुर्बानी की, मनी सिंह को सजा मिली कि इसके बंद जुदा करो। वो यहां से काटने लगे, कहते नहीं भाई यहां काटो, ये बंद कटा लिए। क्यों कटा? ये लोग भोरों में क्या किया करते थे, इसी के माहिर थे। बैठे, रूह को सिमट कर रूबिन्यों का हाथ छोड़ा, जिस्म बेहिस हो गया, जड़ और चेतन अलहदा हो गई। जिस्म को कोई जला भी दे तो कोई परवाह नहीं। मगर ये बातों की बात मजबून नहीं, ये करनी का भेद है। ना ही बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ। हम इस साइंस को भूल गए। जिसने जीते जी मरने के राज को जान लिया, वो अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूं। वो देखने लगता मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं जिस्म नहीं हूं, मैं इसके चलाने वाला हूं। अंत में वही चीज इससे निकलती है, वो जीते जी से निकलना सीख जाता है, मौत का खौफ नहीं रहता। तो गुरबानी में जीवत मरे, मरे फुन जीवे ता मोखंतर पाए। गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जीते जी मरे और मरकर फिर नए सिरे से जी उठे नई दुनिया में, तब वो मोक्ष को पा सकता है। यही क्राइस्ट ने कहा, एक्सेप्ट ए मैन बी बॉर्न ए न्यू, कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होता है, दी कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तुम उस परमात्मा की बादशाहत को नहीं देख सकोगे। कितने जोरदार लफ्जों में कहा। तो जीते जी मरने का राज दुनिया की तरफ नजर मार कर देखो, सारा जान मौत से डर रहा और महात्मा मौत के नाम से खुश होते। गुरु साहिब ने फरमाया, मरने थे सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको। जितने लोग हैं, खाए आलिम हैं या बेइल्म हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, कोई भी हैं, सारा जहान ही मरने से डर रहा, भयभीत हो रहा। इसके कारण क्या है? दो। एक तो हमें मरना नहीं है, पिंड कैसे छोड़ सकते हैं? अंत में क्या है? रूह पिंड को छोड़ती है ना। अगर जीते जी हम छोड़ना सीख जाए, मौत का खौफ ना रहे। गुरुमुख आवे जाए निशान।
दूसरा जहां जाना उसका अगर अभी हमें जाने आने का तजुर्बा हो जाए, जब भी जाए बहुत अच्छा। दो कारणों के सबब से सारा जहां मौत के नाम से डर रहा। मरने ते सब जग डरे, जीव्या लौड़े सबको। कहते गुरु प्रसादी जीवत मरे, ता हुक्मे बूझे को। गुरु कृपा से अगर कोई जीते जी मरना आ जाए, उसको जीते जी मरने लग जाए, जब चाहे पिंड को छोड़कर ऊपर आना इसमें माहिर हो जाए, तो कहते उस मालिक के हुक्म का कॉन्शियस को वर्कर बन जाता। हुक्म किसको कहते हैं? गुरु नानक साहब जी से पूछा गया, बड़ी खूबसूरती से जवाब देते एक पूरी पौड़ी में, हुक्म न किया जाए। कहते वो बयान में आ जाने वाली चीज नहीं। कहते वो चीजें जो उसके हुक्म के अंतर हो रही है उनका बयान किया जाता है। हुक्मी हो नाकार, हुक्म न किया जाए। हुक्मी होन जी, हुक्म मिले वड्याय। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए। इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा बहाइए। फिर आगे कहते हैं जाकर कि भाई इस बात की निशानी क्या है कि किसी ने उसके हुक्म को जान लिया। नानक हुक्मे जे बुझेता हो मैं कह रहा। इससे अटैचमेंट जाती रही है कि ऊंचे रस को पा गया, जब ओ रस आवाए रस नहीं भावा। दुनिया के जो लगन है, अटैचमेंट अंतर से निकल गए। ऐसे पुरुष मौत को कोर्ट करते हैं। आ भाई मौत की कहाँ है तू? जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा जगत डर रहा है, कहते मैं जब उसका नाम सुनता हूं तो मेरे दिल में आनंद की लहर चलती। क्योंकि मरने ही से, जिस्म को छोड़ने ही से हमेशा के लिए उसके साथ वासिल हो जाता। ये किन लोगों की नजर है जिनकी आंख खुल गई, जिनको को पूर्ण महात्मा मिल गए, वो जीते जी मरने के राज को जान गए। ऐसे पुरुषों की कृपा से ही इंसान जीते जी जब मरने लग जाता है, वही बातें उच्चारण के काबिल हो जाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तो ये उन लोगों की कहानी है जो उस तरफ जाने वाले। अगर ये राज सीख जाए, दुनिया का रंग ही बदल जाए, सारी दुनिया जितना, तो ऐसी हालत में कुदरती बात क्या बनेगी? इंसान की दोस्ती किससे लगेगी? किसके साथ प्यार होगा? जो इस राज का माहिर है और हमें इस राज से माहिर कर देता। इसीलिए कहा गुरमुख से कर दोस्ती, सदगुरु से लाए चित। किसी गुरुमुख से दोस्ती पैदा करो भाई, सदगुरु से चित लगाओ। जमन मरण का मूल कटिए ता सुख पावे मित। जन्म मरण का मूल कट जाएगा। इसीलिए गुरु अर्जुन साहब ने, सुखमनी साहब ने फरमाया, जे को जन्म मरण से डरे 7 जन्म की सरनी पड़े। जिनको जन्म मरण का खौफ है, जाए साधु संतों के पास, वो क्या करते? जीते जी मरना सिखा देते हैं। फिर मौत का खौफ कहाँ रह गया? इसका नाम परमार्थ है। जब तक ये नहीं, तब तक काम नहीं बनता। बाइबल में कहा है, whosoever shall lose his life, समझे? वो क्या करेगा? shall save it। जो इस जिस्म की जिंदगी को लूज करता है, जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी से ऊपर आता है, वो समझो अपनी असली जिंदगी को बचा लेता है। समझे? whosoever shall save his life shall lose it, और whosoever shall lose his life shall save it। जो इसको पकड़े रखेगा जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी को, वो हमेशा की जिंदगी के रात से खाली रह जाएगा। जो इससे ऊपर आना सीख जाएगा, वो हमेशा की जिंदगी को पा जाएगा। सब महात्मा जी का बयान अपना है, बात वही बयान कर रहे हैं। जब तक ऐसा महापुरुष न मिले, काम नहीं बनता। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमा रहे हैं कि ऐसे पुरुष क्या करते हैं? जब मिल जाए, सदगुरु मिलिए उल्टी बही बहाई। जीवत मरे ता बूझ पाए, अंतर की आंख खुलती है। तो गुरु अमरदास जी साहब को जब गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठना नसीब हुआ, 70 साल की तलाश के बाद, कई महात्माओं ऋषि मुनियों से मिले होंगे जिसका जिक्र इतिहास में नहीं आया, मगर उनकी तालीम से उनकी हमें मिलते हैं इशारे, तो तब ये बयान की है। बड़े गौर से सुनने के काबिल है। कहते सदगुरु मिली है उल्टी वही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। अरे भाई, जीते जी मरना सीखोगे तब अपने आप को जानोगे, प्रभु को पहचानने के काबिल हो जाओ।
गुरु सिख होता है और सिख गुरु होता है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला। गुरु शिष्य है और शिष्य गुरु बनता। सिख किसको कहते हैं? सिख की तारीफ दसों गुरु साहब से पूछा गया कि महाराज सिख किसको कहते हैं? तो फरमाने लगे कि मुझे तो सारा जहानी सिख नजर आता। कि महाराज वो कैसे कहते? जब से बच्चा पैदा होता है मरने तक वो शिक्षा ही धारण करता। जो शिक्षा धारण करे वो सबसे, हाँ, उसको गुरसिख बनना चाहिए। किसी अन बही पुरुष के चरणों में बैठना चाहिए, तब गुरसिख बने। तो गुरु अर्जुन साहब के वक्त आप देखेंगे इसी का थोड़ा निर्णय करके फरमाया गया कि सिख कौन होता है। उनके यहाँ जो कीर्तन किया करते थे, उनकी लड़की की शादी आ गई। उन्होंने कहा महाराज हमारी लड़की की शादी है, फीस सिख 1 टका हमें इकट्ठा कर दो ताकि हमारा काम हो जाए। उस जमाने में टके की बड़ी कीमत थी, आज तो कुछ कीमत नहीं ना, टके से कोई चीज भी नहीं देता है। इतिहास ये बतलाता है कि 7 पैसे या 8 पैसे में 7-8 आदमियों का महीना भर गुजारा होता था। इतना टके की कीमत काफी। तो उन्होंने क्या बहुत अच्छा कर देंगे। कई दिन गुजर गए, आखिर कहे महाराज हमारी शादी तो आ गई, आप जल्दी करिए। क्या? अच्छा कल दे देंगे। कल दूसरा दिन आया तो कहने लगे अच्छा भाई 4.5 टके उनके आगे सामने रख दिए। महाराज इतनी संगत बैठी है, आपने 4.5 टके रखे हैं। कहते हाँ भाई, पहला सिख गुरु नानक, दूसरा सिख गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास जी और चौथा गुरु रामदास। आदम है। सिख का आदर्श बड़ा ऊंचा। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला है। जो इस राज के जानने वाला उस हकीकत को पा चुका है, उसका इजहार का पोल बन चुका, उसका नाम सिख, उसी का नाम गुरु। जिसने इस राज को नहीं जाना, जिसकी रूह कभी पिंड को छोड़ी नहीं, जीते मरने के राज को नहीं जाना, उसकी अंतर आंख कैसे खुली? ना वो अपने आप को जानेगा, ना प्रभु को पहचान सकेगा। और ज्ञानी की यही तारीफ फरमाई है जो चेतन स्वरूप। सब महात्माओं ने यही तारीफ की, यही गुरु अमरदास जी कहते वही गुरु है भाई, और वही सिख है जिसकी ज्योति आत्मा की उस परमात्मा की ज्योति में लय हो गई, एक रूप बन गए। कहते अगर तू हरि के रस को पाले, मन हर जप मीठा लागे भाई। अगर हरि को तू जपेगा, उसके साथ लगेगा, अंतरात्म में जुड़ेगा, उसका रस महारस है, वो बड़ा मीठा है। उसको पाने से तेरी सब ख्वाहिशात मिट जाएंगी। वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता? कहते वही चीज अंतर में नाम का रस है, नाम महारस है। बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। विषय विकारों का रस फीका है सखी, तू नाम के महारस को पी। फिर कहते ये कैसे मिल सकता? कहते सादा दासी पियो, साधु के पास से मिलेगा नाम का रस। नाम 2 किस्म के हैं, एक अक्षरी नाम, एक वो पावर जिसके ये अक्षरी नाम बोध कराने वाले। ये अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने अक्षरों द्वारा बयान किए। ये सब मुबारक हैं, बलिहार जाओ जेते तेरे नाम है। मगर ये नाम जिनको बोध करा रहे हैं, नामी के साथ लगना है, तब जीव की सच्ची कल्याण है। पानी, जल, नीर, वाटर, एक्वा, हर एक जबान में पानी जो चीज है उसके नाम है। इन अक्षरों के उच्चारण करने से प्यास नहीं बुझती, इसे हमने चलना है। और दुनिया कैसे बस गई हमारे अंतर में? दुनिया का सिमन कर करके। अब अगर हम दुनिया के अंतर से नफी करना चाहते हैं तो प्रभु का सिमन करना होगा, पहला कर। फिर सिमन से चलकर, अक्षरों से चलकर, हर सिमन में अनहद चुनकार, वो चुनकार जो बज रही है उसके साथ लगना होगा अंतर में। नाम जपत कोट सूरज ज्यादा, अंतर में ज्योति प्रगट होगी, करोड़ों सूरजों का प्रकाश। ये दोनों चीजें अंतर में प्रगट होगी, तब आपका नाम के साथ तल्लक होगा, उसको मन को तृप्ति हो जाएगी। नाम मिलिए मन तृप्ति। अक्षय नामों से हमने चलना है, ये पहला कदम है। मगर जब तक उस नाम के साथ ना लगे जो घट घट में है, तब तक काम नहीं। वो बड़ी भारी मिठास है। भाई फरीद साहब ने इसके मुताबिक जिक्र किया, शक्कर खंड निबात गुड़, माखियों माजा दूध, हब्बू वस्तु मिथिया साई न पुजत। शक्कर खंड मिश्री गुड़ शहद माजा दूध, कहते ये सब मिठियां हैं। हे प्रभु, मैं तेरी मिठास निराली है, ये सब तेरे तक नहीं पहुंच सकती। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, एक नशा और सरूर है, निजानंद है।
जिसके पाने से इंसान दुनिया माफिया भूल जाते, वो कितना निजानंद हो, आनंदमय है। वो नाम ही का खुमार है, नशा, जिनको वो मिल गया, कांटेक्ट है, इनर पावर है, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, वो गॉड इन एक्शन पावर कहते हो। किसी से महात्मा का काम क्या, आपको उसके साथ जोड़ना, थोड़ा सा तजुर्बा कराना। वो कहाँ होता है, जब आप इन्नू के घाट से ऊपर आओगे। जब तक जिस्म का रूप बने बैठे हो, उससे तलक हो। तो अभी मैंने अर्ज किया था कि साची भक्ति किस में है, जीते जी मरने में। यह भगत, यही भक्ति है जिससे मोक्ष मिलती है। ये काल कुआरी काया है, जिस्म का मंगेवा हो चुका है काल से, ये ले जाए वर जैसे पड़ रहा है। तुमको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई छोड़ना तो पड़ेगा, इससे अभी छोड़ना सीख जा तो क्या अच्छा, समझे? छोड़ना तो है ही। यहाँ इविक्शन ऑर्डर कहीं हो, आपको पता है क्या करते हैं, बारिश हो कोई फिक्र नहीं, सामान उठाकर बाहर फेंक देते। यहाँ हो सकता है शायद किसी की सिफारिश चल जाए, शायद उस हुक्म की तामील में कुछ देरी हो जाए। जब धुर दरगाह से परवाना फटता, इविक्शन ऑर्डर शुरू होता है, आपको निकलना पड़ता है। अरे भाई कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। अगर आप पहले ही इसको छोड़ना सीख जाए तो क्या अच्छा। उनको पिंड का छोड़ना क्या है भाई, एक मिट्टी का ठीकरा है, वो रोज छोड़ते, दिन में 100 बार। उनको मौत का क्या खौफ है। यही एक राज है जिसको हमने जिंदगी में सीखना। अगर ये राज को पा के मौत के खौफ से आजाद हो गए, ऐसा पुरुष हर एक काम में बड़ी कामयाबी और खुशउस्लूबी से जोरदार ताकत से काम कर सकता है। जिधर डायरेक्ट करे वो सुर्ख का पहलवान बन जाता। जब तक तू जीते जी न मरे, इस मनुष्य जीवन से तू पूरा फायदा कैसे उठा सकता। कितने जोरदार लोग एक ही तालीम दे रहे। सिर्फ आमिल लोगों की कमी के सबब से हम पढ़ तो छोड़ते हैं तोतों की तरह, मगर उसके सही इंपोर्ट को ना समझने के कारण हम बुलेखे में जा रहे हैं, हकीकत से दूर हो रहे हैं। अरे भाई जीते जी मरना सीखो। जब ये मरना सीख जाओगे तो कैसे सीखोगे, आगे जवाब देते हैं, गुरुमुख पाए हर रहा था, गुरुमुख बनकर। गुरुमुख की तारीफ फिर फरमाए, जो गुर से थी सन्मुख हो। आज हम हर एक को कहते हैं ये बड़ा गुरुमुख है भाई, ना भाई। संतों की इस्तिलाह में गुरुमुख कहा है जो गुर से थी सन्मुख हो। गुरु किसको है, जो अनुभवी पुरुष है। ऐसे महापुरुष के सन्मुख जो बैठा उसका नाम गुरुमुख। गुरुमुख की बड़ी भारी तारीफ की है भाई। गुरुमुख कोट उधारदा दे नामे ही कणी। गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार करता है नाम की एक कनी देकर, थोड़ी थोड़ी तवज्जो देकर लोगों की रूह को पिंड के ऊपर लाता, अंतर ज्योति प्रकट करता चला जाता। 100 बैठे, 100 1000 बैठे, लाख बैठे, सबको वही तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो दे के काम करता चला। कितनी भारी बख्शिश है। गुरुमुख बनना भाई, सिख भी नहीं बन सकते। जब गुरु साहिबान सिख की तारीफ ये कुछ करते हैं और गुरुमुख की ये करते हैं, बताओ हमें अपने आप को क्या कहना चाहिए। बड़ी भारी महिमा, मगर एक खास हकीकत पर मबनी है। बनी बनाई और जबानों का पकवान, बातों का पकवान नहीं, ये रहनी है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब में जिसका तेरा। बयानी दो तरह की है, एक बाहरी एक अंतरी। बाहरी गुरमत की रौ रीत पहली सामाजिक क्रिया है, ये पहला कदम है। तो संत महात्मा आपकी समाज को नहीं छेड़ते, वो उसमें कहते रहकर इस राज को सीखो जो आत्म तत्वदर्शी होना। जब इसको पा गए, जिस समाज में हो तो मुबारक हो। अगर इस राज को नहीं पाया, जीवन बर्बाद चला गया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें
प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।